हेलो बच्चे, कैसे हैं आप? आई होप आप लोग सभी ठीक होंगे बच्चे। आज हम अपनी क्लास 10th का जो चैप्टर 6 है उसके क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं बेटा। और ये आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन है। आई होप आप लोग सभी बच्चे ध्यान से करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा, मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। आपको बताना है कि वृक्क किससे संबंधित है। तो हमें पता है ये उत्सर्जन तंत्र से संबंधित है, तो इसका आंसर होगा सी। सेकेंड क्वेश्चन है, पादप में जाइलम उत्तरदायी है। पादप में जो दो हमारे पास उत्तक होते हैं बेटा, एक जाइलम होता है, एक फ्लोएम होता है। तो आपको ये बताना है कि जाइलम किसके लिए उत्तरदायी है। ठीक है, तो जाइलम बी ऑप्शन आएगा यहाँ पर। भोजन के वाहन के लिए ये क्या है, उत्तरदायी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपके लिए, क्वेश्चन नंबर 3 है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। आपको बताना है कि जो स्वपोषी होते हैं वो अपना पोषण के लिए जो खाना बनाते हैं अपना फोटोसिंथेसिस से, उसमें उनको क्या क्या चाहिए। तो इसमें यहाँ पर ए बी सी तीनों ही आंसर्स ठीक हैं। दैट इज उपरोक्त सभी आएगा इसमें आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पायरुवेट के विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है और यह क्रिया होती है। आपको बताना कि क्रिया किस में होती है, जिसमें हमने 3 चीज़ें देखी थी बेटा। पायरुवेट जब टूटता है तो वो क्या करता है, या तो कंप्लीट ऑक्सीजन की प्रेजेंस में टूटता है, या उसके अभाव में टूटता है, या बिल्कुल उसके अनुपस्थिति में टूटता है। तो यहाँ पर जब विखंडन होकर कार्बन डाइऑक्साइड जल और ऊर्जा ये सिर्फ एक ही में देता है, जब ये प्रोसेस माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, जब इसको पूर्ण रूप से क्या मिलती है, ऑक्सीजन मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे शरीर में वसा का पाचन कैसे होता है, यह प्रक्रम कहाँ होता है। जब हमने डाइजेस्टिव सिस्टम किया था बेटा, पाचन तंत्र किया था, तो उसमें हमने देखा था कि भोजन का पाचन कहाँ कहाँ और कैसे होता है। तो यहाँ आपको बताना कि वसा का पाचन कैसे होता है। तो आंसर है आपके लिए, हमारे शरीर में पूर्ण रूप से वसा का पाचन आहार नाल की शुद्धांत्र में होता है। हमें पता है प्रॉपर जो फूड का डाइजेशन होता है, पूरा जो संपूर्ण रूप से भोजन का पाचन होता है, वो कहाँ होता है, शुद्धांत्र मतलब छोटी आंत में होता है। वहाँ पर क्या होता है बेटा, जठरीय लाइपेज भोजन के फैट्स दैट इज लिपिड्स को आंशिक रूप से तोड़ते हैं और आंशिक रूप से पाचित भोजन इसके बाद अमाशय से शुद्धांत्र में आता है। यकृत द्वारा स्रावित पित्त भोजन में उपस्थित वसा के अणुओं की छोटी गोलिकाओं में तोड़ता है। इस क्रिया को इमल्सिफिकेशन कहते हैं, दैट इज इमल्शीकरण कहा जाता है। विघटित वसा को इमल्सिफाइड फैट कहते हैं। और अग्नाशय जो अग्नाशी होती है, अग्नाशय हमारे पास जो आपके स्टमक के नीचे होता है, उसमें से कुछ रस स्रावित होते हैं जिन्हें अग्नाशय स्रावित कहा जाता है, रस कहा जाता है, जिसमें लाइपेज एंजाइम होता है। लाइपेज एंजाइम इमल्सिफाइड फैट को वसीय अम्ल तथा ग्लिसरॉल में परिवर्तित कर देता है। आपको आंसर बिल्कुल एग्जैक्ट लिखना है क्योंकि बिल्कुल सटीक आंसर दिया हुआ है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है। तो हमें पता है जो लार ग्रंथियाँ होती है उसके अंदर एमिलेज होता है और ये क्या करती हैं, सलाइवा उत्पन्न करती हैं, जिसमें टॉयलिन नाम का एंजाइम होता है और ये एंजाइम कार्बोहाइड्रेट के पाचन के लिए संपूर्ण उत्तरदायी है। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक परिस्थितियाँ कौन सी हैं। हमें पता है उसमें कुछ चीज़ें हैं जो हमने बोर्ड पर भी देखी थी कि पर्णहरित होता है, मतलब हरे रंग का जो पदार्थ होता है उसे हम क्लोरोफिल कहते हैं, वो एब्जॉर्ब करता है। दूसरा है सूर्य की किरणें, हमें पता है वो प्रकाश बहुत ज़रूरी है। थर्ड है कार्बन डाइऑक्साइड और फोर्थ है जल। तो ये आपको एग्जैक्ट इसकी रिएक्शन भी लिखनी है और प्रॉपर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, वायवीय और अवायवीय श्वसन में अंतर, ये भी हमने देखा था। तो वायवीय और अवायवीय श्वसन के यहाँ 6 अंतर दिए हुए हैं, आपको इसे प्रॉपर तरीके से अपनी कॉपी में करना है टेबल बनाकर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, गैसों के अधिकतम विनय के लिए कूपिकाएं किस प्रकार से अभिकल्पित है। कूपिकाएं जो फेफड़ों में होती है, तो ये हमने किया था कि ये क्षेत्रफल को बढ़ा देती हैं, ये एक्सपैंड होती है और रिलैक्स होती हैं, जिससे क्या होता है जो गैसें हैं उनका आदान प्रदान प्रॉपर तरीके से होता है। नेक्स्ट है, हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी के कारण जो परिस्थितियाँ बनती हैं, आपको उनके परिणाम क्या हो सकते हैं वो बताना है। तो हीमोग्लोबिन है, HB है आपका, जो अगर कम हो जाता है, ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाएगी और ऑक्सीजन की मात्रा कम होगी तो हमारा जो भोजन है वो संपूर्ण रूप से पाचित नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट आपको जाइलम और फ्लोएम के पदार्थों के वहन में क्या अंतर, ये बताना। देखो बेटा, हमने बात की थी कि जाइलम क्या होता है, जो जड़ों से क्या लेता है, जल द्वारा जड़ों से जल लेकर कहाँ तक जाता है, पत्तियों तक जाता है। और फ्लोएम क्या होता है, जो फल मतलब भोजन लेकर जड़ों तक आता है। तो दोनों के संवहन में अंतर बताना है। नेक्स्ट है आपको फुसफुस में जो कूपिकाएं होती हैं और वृक्काणु, दोनों में अंतर बताना है। ये अंतर बड़ा स्पष्ट दिया हुआ है, आपको एज इट इज़ लिखना है बेटा। ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चंस थे और इन क्वेश्चंस को आपको अपनी नोटबुक में बड़े अच्छे से करना है। नेक्स्ट ये जो रिक्त को जहाँ पर स्थान दिए हुए हैं इनको भी देख लेना। 1 मार्क क्वेश्चंस में छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, इनको भी आप कर लेना कॉपी में। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन समझ आए होंगे बेटा। अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके लिख सकते हैं। थैंक यू फॉर द क्लास।